8वें को समत्रिभाग करना, समत्रिभाजित करना एक बार कर चुके हैं ना, ठीक है, वैसे करना है। प्रश्न नंबर 8 है बिंदुओं 3, -3 तथा 9, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाग करने वाले बिंदुओं की निर्देशांक ज्ञात करना। तो समत्रिभाग करना है, बिंदु ए बी है, ये ए दिया है तुम्हारा 3, हाँ ठीक है, ए बी, ये समत्रिभाग करना है, तो 1 2 3 समत्रिभाग होगा। इसके आंसर कितने आएंगे बोलो? 2 आएंगे ना, ठीक है। तो ये देखो, अच्छा ये एक भाग हो गया, 2 भाग हो गया, 3 भाग हो गए, तो इस वाले को क्या लिखेंगे? 1 अनुपात है, तो इस वाले को क्या लिखेंगे? यहाँ से 2 अनुपात 1, यही किया था अपन लोगों ने। तो P और Q 2 बार हल करना है अपन लोगों को, 2 बार अंतर्विभाजन के फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो पहले P के लिए विभाजन सूत्र, P के लिए विभाजन सूत्र क्या हो जाएगा? M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ये होगा कि नहीं होगा? अगली लाइन में M1 कितना है? M1 है 1, और x2 कितना है? x2 तुम्हारा है 9, प्लस M2 कितना है? 2, और x1 कितना है? 3 बटे 1 प्लस 2, ठीक है। y के लिए क्या करोगे? M1 कितना है? 1, y2 कितना है? 9, प्लस M2 कितना है? 2, और y1 कितना है? -3 बटे में 1 प्लस 2, ठीक है। ये P के लिए निकाल रहे हैं, तो 9 1 कम 9, 3 दूनी 6, और ये 3, और ये हो जाएंगे 9 1 कम 9, और माइनस के 3 दूनी 6 बटे 3। अगला में कितना हो? 9 6 15 बटे 3, और ये हो जाएगा 9 में से 6 गए 3 बटे 3। अगला में 3 5 15 5, 3 1 कम 3 1, तो ये आ गए हैं 5, 1, ठीक है। अब Q के लिए, Q के लिए भी ऐसे निकालेंगे, विभाजन सूत्र लगाओ। क्या होता है? M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, कॉमा M2 x1 प्लस M1 y2, 1 अनुपात 2 से 1 होगा, M1 हाँ नहीं, हाँ ये M1 हो गया था, ये M2 हो गया था, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, ठीक है। अब ये हो जाएगा M1 y2 M2 y1 बटे M1 प्लस M2। अपन लोग ऐसा सवाल बिल्कुल कर चुके हैं अभी, ठीक है, तुम लोगों को ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। अब M1 का मान कितना है? 2, और x2 का मान कितना है? 9, प्लस M2 का मान कितना है? 1, और x1 का मान कितना है? 3 बटे में, सॉरी x 3 बटे में 2 और 1। M1 का मान कितना है? 2, y2 का मान है 9, प्लस M2 का मान है 1, y1 का मान है -3 बटे 2 प्लस 1। अगला में 9 दूनी 18, 3 एकम 3 बटे 3, और 9 दूनी 18, 3 एकम 3 बटे 3। अगला 18 3 21 बटे 3, और 18 3 के 15 बटे 3, 3 5 15 5 हो गए, 3 7 21 7 हो गए, 7, 5। ये Q के लिए आ गए। तो P वाला बिंदु आया था ये, और Q वाला आ गया ये, ठीक है। तो ये समत्रिभाजित करने वाले निर्देशांक बिंदु हो गए, ठीक है।
चलो ठीक है, इधर देखो प्रश्न नंबर 10वां, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाली रेखा 2:15 में विभक्त करती है। तो ठीक है, अनुपात दिया है M1 और M2, ये दिया है तुम्हारा, ये X1 है, ये Y1 है, ये X2 है और ये Y2 है ना। ठीक है, अपन लोग हल करो, क्या करेंगे, M1 का मान कितना है 2, M1 का मान तुम्हारा है 2, X2 का मान है 5 प्लस M2 का मान है 15 और X1 का मान है 1/2 प्लस 15। ठीक है, M1 का मान है 2, Y2 का मान है -2, M2 का मान है 15 और Y1 का मान है -3 बटे M1 का मान 2 और 15। अगला में हो जाएंगे 2 पंचे 10, 15 एकम 15 बटे 17, ये हो जाएंगे 9 दूनी 18। यहाँ पर X2 का मान प्लस के हैं, ठीक है, और 9 दूनी 18, 15 दूनी 15 थी 45 बटे 17। अगला में कितना हो जाएंगे 25 बटे 17 और ये हो जाएंगे 8 5 13 53 सॉरी 63 बटे 17। सब कैसे करते हैं। प्रश्न नंबर 11, बिंदुओं 3,2, देखो बिंदु है 3,2 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और -3, -4 को समत्रिभाग करता है, ध्यान रखना सब 1 2 3 1 2 3 P और जी Q हो जाएगा, A B P Q निकालना है, तो जी P हो जाएगा 1:2 है और जी कितना हो जाएगा 2:1। ठीक है, निकाल लो P के लिए और Q के लिए। P के लिए क्या हो जाएगा M1 X2 प्लस M2 X1 बटे M1 प्लस M2 M2 Y1 सॉरी M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटे M1 प्लस M2। मान रखो M1 का मान क्या है, M1 का है तुम्हारा 1, X2 का मान है -3 प्लस M2 का मान है 2 और X1 का 3 बटे में 1 प्लस 2 और इधर M1 का मान है 1, Y2 का मान है -4, M2 का मान है 2, Y1 का -2 बटे 1 प्लस 2 -3 3 दूनी 6 3, 4 एकम 4 2 दूनी 4 बटे 3। अगला में कितना हो जाएगा 3 बटे 3 और ये हो जाएगा -8 बटे 3। 3 से 3 एक बार में कट गया, यानी कि 1, -8 बटे 3। ये आ गया तुम्हारा P के लिए। अब Q के लिए निकालो, Q के लिए भी यही फॉर्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा M1 X2 प्लस M2 X1 बटे M1 प्लस M2 M1 सॉरी M1 Y2 M2 Y1 बटे M1 प्लस M2। अगली लाइन में M1 का मान कितना है 2, X2 का मान कितना है -3, M2 का मान है 1 और X1 का मान कितना है 3 बटे M1 का 2 और 1, M1 का मान है 2, Y2 का मान है -4, M2 का मान है 1 और Y1 का मान है -2 बटे 2 और 1। अगला में ये कितने हो जाएंगे -2 6 और 3 एकम 3 बटे 3 और ये हो जाएंगे 4 दूनी 8 और 2 एकम 2 बटे 3। अगला में -3 बटे 3 और ये हो जाएंगे 10 बटे 3। 3 से 3 काटो से यानी -1, 10 बटे 3, ये हो जाएगा Q के लिए। P के लिए ये आ गया और Q के वाले ये आ गए, ठीक है। निर्देशांक कल से वो सफेद बल्ब ले आने। प्रश्न नंबर 12, उस त्रिभुज की केंद्रक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 7,5 5,7 और -3,3। ठीक है, तो त्रिभुज का केंद्रक कैसे निकालते हैं, सूत्र होता है त्रिभुज का केंद्रक जो होता है ना, वो होता है x1 x2 x3 बटे 3, y1 y2 y3 बटे 3। ठीक है, ये त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला है, सीट पे लिख लेना अगर नहीं लिखा है तो, हमें ध्यान आ रहा है हमने लिखा नहीं शायद। x1 का देखो ये रहेगा तुम्हारा x1 y1, ठीक है, आओ y x2 y2 x3 y3 ये रहेंगे। x1 का मान कितना है 7, x2 का मान 5
और x3 का -3/3। y1 का मान कितना है 5, y2 का 7 और ये +3/3। अगली लाइन में 7 5 12 में से 3 गए कितने बचे 9/3। ठीक है 7 5 12 में से 3 गए 9/3। 7 5 12 और 3 15/3। 3 से काटो 3 3 9 और 3 5 15 यानी 3, 5 ये केंद्र को कहते हैं।